अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जनाब कल जो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी अम्मी के घर की रूटीन, जो वहाँ पे सारा दिन किया था, तो ये उसी का पार्ट है। और असल में रात के टाइम जो है ना, ये मुझे आप दिखा रही थी ज़हरा फातिमा का और तैयबा का ड्रेस, और इन्होंने ना खुद स्टिच किया है इसको। तो अम्मी के घर बैठ के ही जो है ना, इन्होंने ये वाला ड्रेस जो है ना इसके स्टिच किया है। आई थिंक ये घर में पहनने के लिए ना तैयबा का और ज़हरा फातिमा का इन्होंने तैयार किया छोटा सा फ्रॉक, और तैयबा का मैंने इनको ना काट के दे दिया था। फिर बाकी काम जो है ना इन्होंने खुद ही किया है, बाकी लेसेस वगैरह, गला, हर चीज इन्होंने खुद ही स्टिच की है। लेकिन अभी इन्होंने इसके ऊपर जो है ना बटन्स वगैरह सारा कुछ अभी लगाना है। तो मुझे कह रही थी कि ईद के दौरान चलो घर में ही ना बच्चे इस तरह के ड्रेस वगैरह जो है ना वो पहन लेते हैं। मैंने अभी तक अरीशा रमीजा का कोई स्टिच नहीं किया, क्योंकि बहुत जल्द करूंगी। बस ये है कि कोशिश करूंगी कि जल्दी आपके साथ जो है ना डिजाइनिंग शेयर करूं, लेकिन ज्यादा इस बार जो है ना कर नहीं पाऊंगी। और यहाँ पे मैं आप ही को कह रही थी कि मुझे ना खड़े होके ना इनको साथ लगा के दिखाएं। और ये साइड पे ना चुनट्स वाला डिजाइन और लेस जो है ना नजर आ रही है ना आपको साइड पे, तो ये इस तरह का सिंपल सा फ्रॉक जो ना इन्होंने जो है ना, सिंपल तो नहीं, खैर इसमें भी मेहनत होती है। कोई भी काम जो है ना वो आसान नहीं होता, और ये भी है कि मुश्किल भी नहीं होता, इंसान करना चाहे ना तो कर लेता है। तो इन्होंने भी हिम्मत करके जो है ना ये फ्रॉक इनके स्टिच कर लिए थे। और उसके बाद जी मैं अपने प्यारे से हस्बैंड के साथ आई हुई थी आइडियाज पे। आप लोग मुझसे इतने कमेंट करके पूछते हो इस ब्रांड का कपड़ा ले रही हैं आप, या कौन सा फैब्रिक है ये वो, तो आज मैं आपको दिखा ही दूं। हालांकि इतनी बार मैं वीडियोस जो है ना डाल चुकी हूँ इस शॉप की। इस ब्रांड गुल अहमद की शॉप है ये, और ये लिंक रोड पे इसकी ब्रांच है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जो लिबर्टी में भी है, लाहौर लिबर्टी में भी, दूसरे शहरों में भी हैं। तो ये मैं जो है ना सिर्फ यहाँ पे आती होती हूँ, लिबर्टी वाली साइड पे भी जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मेरा आना होता है कि ये हमें नजदीक पड़ता है इस वजह से भी। और यहाँ पे जो है ना हमें हर की जितनी भी डिजाइनिंग होती है ना वो सारी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। खैर यहाँ पे जी अब अगर आपने लेना है ना तो चले जाए यहाँ पे जल्दी से। यहाँ पे डिस्काउंट हुआ है, 40% ऑफ है, और 30% ऑफ भी है, 40% ऑफ भी है। तो मैं यहाँ पे विजिट करने आई थी, मैं यहाँ पे देखने आई थी। अभी आपको मैं वो वाला ड्रेस भी दिखाऊंगी जिसका आप लोग मुझसे इतना ज्यादा पूछते थे, जो मैंने ईद के दौरान जो है ब्लैक एंड व्हाइट चुनरी के डिजाइन में जो स्टिच करवाया था टेलर से। तो आपने मुझसे इस फैब्रिक का भी बहुत ज्यादा पूछा था, और सालेहा का जो फ्रॉक है ना इसका भी बड़ा पूछते हैं। ये अभी तक यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं यही वाले प्रिंट ना। तो चुनरी वाला जो है वो भी आपको दिखाऊंगी। अच्छा यहाँ पे ना जेंट्स की वैरायटी भी है, बेडशीट हर चीज अवेलेबल है। और इस ब्रांड का सबको ही पता होगा क्योंकि ये बहुत पुराना और नंबर 1 पे ये वाला ब्रांड रह चुका है। गुल अहमद बहुत पुरानी ये वाली कंपनी है। और खैर यहाँ पे मैं सर्दियों के भी जो है ना इन्होंने हैंग किए हुए थे, पश्मीना के स्टफ में भी थे यहाँ पे, और भी सारे बहुत सारे स्टफ थे। और यहाँ पे आपको सारे ये स्टॉल्स पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 30% ऑफ, 20% ऑफ, 40% ऑफ, इस तरह ड्रेसेस के ऊपर जो है ना वो सेल भी लगी हुई थी। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी, मुझे अरीशा रमीजा के लिए जो है ना प्यारे से प्रिंट कोई नजर आ जाए, अपने लिए भी देख रही थी मैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि ये प्रिंट कुछ इस तरह के थे। लेकिन जल्दी आपको सरप्राइज दूंगी अरीशा रमीजा के मैंने कौन से लिया, कौन सा जो है ना उनके लिए मैंने चूज किया, और अपने लिए कौन सा चूज किया, क्योंकि आगे फिर ईद आ रही है। और ईद के दौरान आपको पता है कपड़े बच्चों के जितने होना उतने ही कम होते हैं। वैसे भी जो है ना कैजुअली इनके रूटीन में पहनने के लिए कपड़े बहुत कम थे, और इनको स्टिच भी जो है ना मैं खुद ही करूंगी, आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना स्टिच कर लूंगी। और बस यहाँ से होके ना देख के जो है ना ड्रेसेस वगैरह देख के, तो फिर उसके बाद जो है ना हमने कहीं और भी जाना था। लास्ट में आपको दिखाऊंगी। अच्छा कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि टीचर के अबाउट के उन्होंने बाद में क्या किया था, बाद में फिर ये उन्होंने किया था। जब उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था ना, तो मैं अक्सर बच्चों की जब छुट्टी हो जाती थी ना, मैं उनसे डायरी जो है ना मांग लेती थी। मसलन जो जिस दिन छुट्टी होनी ना उस दिन की डायरी जो है ना ये लिख के देती होती है ना बच्चों को, तो मैं इनसे कह देती थी कि आप जो है ना मुझे सेंड कर दे ताकि इनकी पढ़ाई का कोई हर्ज ना हो। हालांकि मैं छुट्टी कोई भी नहीं करवाती, लेकिन फिर भी बाय चांस जो है ना अगर तबीयत खराब की वजह से छुट्टी करवानी पड़ भी गई ना, तो मैं उनसे डायरी मंगवा लेती थी। लेकिन इस दफा उन्होंने क्या किया, उनसे मैंने ना नेक्स्ट डे जो है ना मेरी आंख नहीं खुली, लेट हो गई बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो मैंने टीचर को कहा कि आप ना मुझे डायरी सेंड कर दें इनकी, और जो टेस्ट आपने लिया वो भी कर दें, ताकि जो इनकी होम ट्यूशन टीचर आती है ना वो जो है ना सारा कवर करवा देंगी, इनको तैयारी करवा देंगी। तो इन्होंने मुझे ना डायरेक्टली एक मैसेज कर दिया। मैसेज में इन्होंने मुझे ये कहा कि आपके हस्बैंड दोबारा आए थे ऑफिस में कि नहीं आए थे। मसलन कि उन्होंने मुझे जो डिमांड की थी ना, जो प्रेशराइज किया था कि आप ऑफिस में आके बात करें, जी मैंने तो आपकी बेटी को मारा नहीं है ये वो। तो जब उन्होंने ये मैसेज किया तो मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड जो है ना वो शॉप पे चले गए थे, वो नहीं आए थे। उसके बाद जी उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मुझे इतनी ज्यादा हैरत हुई ना, मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आया कि देखो दुनिया किस तरह की है आजकल। टीचर उस्ताद भी देख ले कि किस तरह के हैं कि बगैर मफाद बगैर मकसद के है ना, वो भी आजकल तालीम जो है बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं दे पाते। उनको भी ये होता है कि उनका कोई ना कोई फायदा बीच में होना चाहिए। बच्चों को तालीम मिले ना मिले, उनको फायदा मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, उनको औरत मिलनी चाहिए, उनका नाम उनका खराब नहीं होना चाहिए। ये वो चाहे बच्चे के
साथ वो जितनी मर्जी ज्यादती कर ले। तो इस बार मैंने ये डिसाइड किया है कि इनका जो है ना 1 साल मैं इसी स्कूल में निकलवाऊंगी। नेक्स्ट ईयर जो होगा ना फिर इनका हो सकता है चेंज करवा ले। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इतनी मुझे इस टीचर ने जो है ना टेंशन दी और उन्होंने मेरा नंबर जब ब्लॉक किया ना तो ये चीज जो है ना मुझे बड़ी बुरी लगी कि पेरेंट्स जाहिर सी बात है इतना तो उनका राइट बनता है ना कि वो अपने बच्चे का जो है ना जाके पूछ सके उनके साथ क्यों ज्यादती की गई है या उनको क्यों मारा है या उनके साथ सख्ती इतनी क्यों जो है ना की गई है। तो आजकल टीचर जो है ना ये भी बर्दाश्त नहीं करते और अपने बदले पे जो है ना वो पूरा उतर जाते हैं। तो खैर यहाँ पे जी लास्ट में हम जो है ना मेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा था इकट्ठे से ये गोलगप्पे खाने का क्योंकि ये फेवरेट है मेरे और हम ढाबे पे चले गए थे। आज का प्यारा सब लोग जो है यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।